आज हम आपको द फ्यूरियस मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2019 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हम दो लड़कियों को देखते हैं। वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम कोल होता है। दोनों दोस्तों के दरमियान किसी बात पर बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। थोड़ा दूर जाने पर कोल को उसकी दोस्त के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपनी दोस्त को देखने वापस आती है। वो देखती है कि कोई शख्स उसकी दोस्त को बेहोश करके ले जा रहा होता है और फिर कोल को भी कोई पकड़ लेता है। जब उसे होश आती है तो वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाती है। बॉक्स में एक रेड लाइट चल रही होती है और कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवाजें भी आ रही होती हैं और ये आवाजें बहुत भयानक होती हैं। कॉल इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कॉल बहुत कोशिशें करती है कि इस बॉक्स से बाहर निकल पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो बहुत शोर मचाती है और बॉक्स को पीटती है। कोशिश करके वो बॉक्स से बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। फिर वो सोचती है कि उसकी फ्रेंड को भी कोई बेहोश करके ले गया था, शायद वो भी उसे उस जंगल में लाया हो। और फिर वो अपनी फ्रेंड को आवाजें लगाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जंगल में कैसे पहुंची और यहाँ तक उसे कॉल लाया। फिर हेल्प के लिए कॉल इधर उधर भागने लगती है। वहाँ कॉल को अपनी तरह की दो लड़कियां और मिलती हैं। उन लड़कियों को भी किडनैप करके यहाँ लाया गया था। वो दोनों लड़कियां भी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। उनमें से एक का नाम सीना होता है। वो कॉल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। कॉल सोचती है कि जिस बॉक्स में वो बंद थी शायद उसमें उसका मोबाइल फोन भी हो। फिर वो सब लोग बॉक्स में चेक करती हैं, लेकिन बॉक्स में मोबाइल नहीं होता। वहाँ खड़े होकर अचानक कॉल को अटैक हो जाता है और देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो वो किसी और के ब्रेन से लिंक हो जाती है और वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही होती है जो इस जंगल में हो रहा होता है। वो देखती है कि एक आदमी जंगल में कुल्हाड़ा लेकर घूम रहा है और फिर उसे होश आ जाती है। जब उसे होश आती है तो वहाँ बस उसकी दोस्त मौजूद होती है। सीना वहाँ नहीं होती। वो उसकी फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है तो उसकी दोस्त कहती है कि जब तुम बेहोश हुई थी तो वो वहाँ से चली गई थी। उसकी दोस्त उससे बेहोश होने की वजह पूछती है तो वो कहती है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो बेहोश होती है तो वो रियलिटी कैसे देख पा रही थी। वो वही चीजें देख पा रही थी जो वो कुल्हाड़ी वाला आदमी देख पा रहा था। फिर वो दोनों दोस्तें जंगल में उस तरफ जाने लगती है जहाँ सीना गई थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों वहाँ से वही बॉक्स देखती है जिसमें कोल को बंद किया गया था। फिर वो एक आदमी को देखती है जिसने चेहरे पर मास्क पहना होता है और हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ रखा था। वही एक्समैन था। उसको देखकर दोनों दोस्तें छुप जाती है। ये वही आदमी था जिसे कोल ने बेहोशी में देखा था और कोल वही चीजें देख रही थी जो एक्समैन देख रहा था और वो इसी बात की लॉजिक नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके पीछे क्या वजह है। वो एक्समैन बॉक्स के पास आ रहा था तभी कोल को अटैक होता है और वो देखते ही देखते बेहोश हो जाती है और वो फिर से एक्समैन के ब्रेन से लिंक्ड हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब देखती है कि कोल बेहोश होगी तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक्समैन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कोल बेहोश ये सब देख रही होती है। थोड़ा दूर जाने पर एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी उस लड़की की तरफ फेंकता है। वो कुल्हाड़ी जाकर दरख्त पर लगती है और वो बच जाती है। सीना की फ्रेंड उसी कुल्हाड़ी से एक्समैन पर अटैक कर देती है, लेकिन एक्समैन उस लड़की से कुल्हाड़ी छीन लेता है और उस लड़की को पकड़कर बहुत बेदर्दी से मार डालता है। होश आने पर कोल सीना की फ्रेंड के पास आती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड तो मर चुकी होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। बहुत देर तक भागते रहने के बाद वो जंगल से बाहर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी भाग रही होती है। लेकिन जंगल के हर तरफ एक डिवाइस लगाई गई होती है और जैसे ही वो डिवाइस के पास जाती है वो खुद ब खुद रेड हो जाती है और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवाजें आने लगती हैं और जब वो डिवाइस से दूर जाती है तो वो डिवाइस ग्रीन हो जाती है। अब कोल जंगल से बाहर आ गई थी और वो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन वो डिवाइस और अल्ट्रासोनिक वेव्स उसे ऐसा नहीं करने देती और किसी और चीज से भी उसे एक्समैन के ब्रेन से लिंक्ड किया गया होता है और फिर थक कर वो वहीं बैठ जाती है। कोल देखती है कि एक और लड़की भागती हुई उसकी तरफ आ रही है और उसके पीछे एक्समैन होता है। एक्समैन कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकते हैं। वो कुल्हाड़ी लड़की की कमर में लगती है और वो लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती है। एक और आदमी तेजी से भागता हुआ उसके पास आता है। वो कोल को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एक्समैन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। शायद वो कोल की जान बचाना चाह रहा होता है जो कोल को मारने आ रहा होता है। जो कोल को मारने आ रहा होता है वो सिकमैन होता है और फिर एक्समैन और सिकमैन के दरमियान खूब लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। ये सब देखकर कोल उस लड़की के पास आती है और उसे उठाकर ले जाती है। सिकमैन एक्समैन को मार मार कर जख्मी कर देता है और फिर कोल को पकड़ने के लिए चला जाता है। कोल लड़की को एक जगह बिठाकर खुद हेल्प लेने चली जाती है। सिकमैन उस लड़की के पास आकर उसे बहुत मारता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है। वो लड़की उससे माफिया मांगती है और वो उसके दोनों हाथ काटने की कोशिश करता है। तभी अचानक से पिग मास्क पहने एक आदमी कोल के सामने आ जाता है। ये आदमी पिगमैन होता है। वो कोल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिकमैन इस लड़की का हाथ काटता है बिल्कुल उसी वक्त पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। कोल पिगमैन का वेपन पकड़ लेती है। वहाँ पर कुछ कैबिन मौजूद होते हैं। कोल एक कैबिन में चली जाती है और कोई वहाँ पर कोल के पीछे आ जाता है। कोल उसी हथियार से उस पर वार कर देती है।
यहाँ वही लड़की होती है जिसे उसकी तरह किडनैप करके यहाँ लाया गया था। तभी वहाँ सीना आ जाती है। उसके सामने एक और लड़की भी होती है। जब वो अपने एक साथी को मरा हुआ देखती है तो वो डर जाती है। कोल उन्हें कहती है कि मैंने जानकर इसे नहीं मारा, लेकिन बदकिस्मती से वो मारी गई। यहाँ पर कोल को फिर से अटैक हो जाता है और वह फिर से एक्समैन के माइंड से लिंक्ड हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो वो अपने एक फ्रेंड को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है, यानी कि कोई उसकी दोस्त की हेल्प कर रहा होता है। कोल देखती है कि सीना के साथ जो लड़की आई थी वो उसके सामने बैठी डर रही है, जबकि सीना वहां मौजूद नहीं, वो फिर से कहीं चली गई थी। कोल उसे एतमाद में लेती है और कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा। वो उसकी बात मान लेती है और उसे अपना नाम रोज बताती है और फिर कोल और रोज दोनों दोस्तें बन जाती हैं। वो वादा करती है कि वो मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगी और कभी भी मुश्किल वक्त में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगी। कोल उसे बताती है कि यहाँ मेरी एक और दोस्त भी मौजूद है और उसकी जान भी खतरे में है। हमें इसे ढूंढकर उसकी जान बचानी है। कोल ये सोचती है कि जब भी वो बेहोश होती है तो एक्समैन के ब्रेन से कैसे कनेक्ट हो जाती है। कोल को याद आता है कि जब वो जंगल में लाई गई थी तो सबसे पहले उसे सर्जरी रूम में ले जाया गया और वहाँ उसकी आंखों में चेंजेस किए गए। कोल कहती है कि अगर मेरी आंखों के साथ ये सब किया गया तो फिर यहाँ पर मौजूद बाकी लड़कियों के साथ भी ये सब किया गया होगा। और फिर कोल इस मरी हुई लड़की की आंख निकालती है। रोज ये सब देखकर डर जाती है। जब वो आंख निकालती है तो वो देखती है कि आंख के साथ कुछ वायर्स अटैच की गई होती हैं और फिर कोल सारी बात समझ जाती है कि वो कैसे उस एक्समैन के ब्रेन के साथ लिंक्ड है, लेकिन कोल सिर्फ अपने डिसऑर्डर की वजह से उससे कनेक्ट होती है। तभी वहाँ सीना आती है और फिर कोल उसे हर चीज एक्सप्लेन करती है। कोल कहती है कि हम सबकी लेफ्ट आई में वायर लगाई गई है और इसलिए ऐसा किया गया है ताकि वो लोग हम पर नजर रख सके। और जब मैं उस एक्समैन के ब्रेन से कनेक्ट हुई थी तो तब मैंने अपने फ्रेंड को भी देखा था और एक बीस्ट उसकी हिफाजत कर रहा था और वह मेरी फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। और वहाँ पर जितने भी बीस्ट मौजूद थे वो हर एक विक्टिम के गार्डियन बीस्ट थे जो अपनी लड़की की प्रोटेक्शन करता है और बाकियों को मारता है। और अगर कोई लड़की मर जाती है तो उसका गार्डियन बीस्ट भी फौरन मर जाता है। और यही वजह थी कि जब सिकमैन कोल को मारने आया था तो एक्समैन ने कोल को बचाया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्समैन कोल का गार्डियन बीस्ट है और ये सारा कुछ एक गेम की तरह सेट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और गेम के एंड पर जो बच जाएगा वही विनर होगा। अब सीना सेल्फिश बन जाती है और वो सोचती है कि अगर वो कोल और रोज को मार देगी तो उनके गार्डियन बीस्ट भी मर जाएंगे और उसके बाद वो कोल की फ्रेंड को भी मार देगी और उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और इस तरह वो अकेली रह जाएगी और गेम की विनर होगी। जब कोल और रोज को इस बात का अंदाजा होता है तब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागकर दूसरे कैबिन में चली जाती हैं। तभी उनके कैबिन के बाहर सिकमैन आ जाता है और फिर वो दोनों पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। रोज का पाँव एक जगह फंस जाता है। सिकमैन वहां आता है और रोज को घसीटकर वहां से ले जाता है। वो रोज को मारने की कोशिश करता है। तभी कोल पीछे से आती है और वो सिकमैन को मारने की कोशिश करती है। सिकमैन रोज को छोड़कर कोल को पकड़ लेता है। रोज सिकमैन की उंगलियां काट डालती है ताकि वो कोल की जान बचा सके और फिर दोनों लड़कियां मिलकर सिकमैन को मार देती हैं। और फिर वहां एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो किसी और का होता है। जब वो सिकमैन को वहां मरा हुआ देखता है तो वो वहां से भाग जाता है। कोल जब बाहर आती है तो सीना उसके सामने होती है। सीना कोल की फ्रेंड को मारने के लिए ढूंढ रही होती है। तभी वहां वही गार्डियन बीस्ट आता है जो थोड़ी देर पहले आया था। वो रोज को पकड़कर अंदर लाता है और उसे मारने लगता है और वो हकीकत में सीना का गार्डियन बीस्ट होता है। कोल का गार्डियन बीस्ट आकर सीना के सर पर वार करता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। सीना के मरते ही उसका गार्डियन बीस्ट भी फौरन मर जाता है और इस तरह रोज की जान बच जाती है। कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद मार देती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट रोज और उसकी दोस्त को ना मारे। कोल अपनी फ्रेंड को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। दोनों को एक साथ देखकर रोज को अच्छा नहीं लगता और वो कोल की दोस्त को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन कोल उसे ऐसा करने से मना करती है। वहाँ पर एक टनल मौजूद होती है। वो वहाँ से भागना चाहती हैं लेकिन वो टनल बंद होती है और वो वहाँ पर बुरी तरह फंस जाती हैं। तब इतनी देर में वहाँ एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है और वो कोल की दोस्त का गार्डियन बीस्ट होता है। कोल एक्स पकड़कर उसके सामने आ जाती है कि इतने में कोल को फिर से अटैक हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। रोज सोचती है कि अगर मैं कोल की फ्रेंड को मार दूंगी तो इसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा। वो कोल की फ्रेंड का गला काट देती है और इस तरह उसका गार्डियन बीस्ट भी फौरन मर जाता है। कोल को जब होश आती है तो वो अपनी फ्रेंड को मरा हुआ पाती है। वो अपनी फ्रेंड को इस हालत में देखकर बहुत सैड हो जाती है और फिर वो रोज को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोल जंगल से बाहर उसी डिवाइस के पास आ जाती है और वो अपनी लेफ्ट आई को खुद ही निकाल देती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी आंख में वायर्स कनेक्ट की गई हैं। आंख निकलते ही कोल को अल्ट्रासोनिक वेव सुनाई देना बंद हो जाती हैं और फिर कोल वहां से निकल जाती है और सिर्फ रोज ही सर्वाइवर होती है।
इसलिए उसे विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी सब कुछ देख रहा होता है जो जंगल में हो रहा होता है और फिर वहाँ कॉल आ जाती है। वो इस आदमी को बेहोश कर देती है। असल में ये आदमी उसी कंपनी का मेंबर होता है जो लोगों को मार रही होती है और उन लड़कियों को जंगल में लेकर आने में इसी का हाथ होता है। कॉल उससे उसके बाकी मेंबर्स का नाम पूछती है। नाम पूछते ही वो इसे भी मार डालती है और वो ये सोचती है कि वो बाकी मेंबर्स को भी मार डालेगी। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।